firstly, thank you so much for hosting us today. And to be very honest, ये 3-4 महीने जो है, आई थिंक ये दोनों के ही एक्चुअली जब शुरू हुआ था हमारा सफ़र, ऑफकोर्स जब आप जानते हो कि हमें हमारी गैंग मिली थी तो हम टॉप 15 से शुरू हुए थे और हमारे पास 5 कंटेस्टेंट थे, इंक्लूडिंग ग्रुप्स एंड सोलोज एंड ट्रायोज और सब अलग अलग हुए थे. तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सोच के कि हम कहाँ तक जाएंगे. बट आई थिंक इट्स हिज डेडिकेशन, इट्स हिज हार्ड वर्क जो ये उसे मिला है अभी. ट्रस्ट में एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि इतने आगे तक जाके या ही विल बी द टाइटल ओनर. खाली इतना था कि वेन एवर ही गोज ऑन फ्लोर, जब भी वो स्टेज पे जाए वो उसका बेस्ट दे, वो उसका 100% दे, देन वेर एवर द लाइफ टेक्स अस. जीत के बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा मतलब मेरे दादाजी का सपना था मैं दादाजी को ट्रॉफी दूँ और दादाजी मेरे बहुत खुश है, मेरे दादाजी भी बहुत खुश है. प्रतीक सर ने मुझे इतना आगे बढ़ा, मुझे फाइनल तक पहुँचाया, मुझे विनर बनाया, इसलिए थैंक यू प्रतीक सर. आई थिंक जब भी मैंने आदित्य के साथ परफॉर्म किया है, आई ऑलवेज गॉट अ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. क्योंकि एक तो इसके साथ डांस करना इज़ नॉट ईजी, इसके कैलिबर को मैच करना इज़ नॉट ईजी. बट मेरे लिए अभी भी अगर आप बहुत सारे ऐसे नॉन फॉरगेटेबल मोमेंट थे, चाहे वो शिव या वो डमरू बना हो, चाहे मेरा उसके साथ एक प्रॉप के साथ डांस करना हो, ऐसे बहुत सारे एक्ट थे. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो एक चीज़ एक्ट जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया था वो था जब मैं इसके दादाजी का पार्ट कैरेक्टर प्ले कर रहा था. और मुझे अभी भी याद है जब मैं आदित्य से बात कर रहा था कि मुझे जानना था कि एक नेचुरल, हम हमेशा एक्ट में देखते कि एक कनेक्ट होना चाहिए. तो मैं आदि से बात कर रहा हूँ, तो आदि ये वो क्या है जो आप आपके दादाजी के साथ स्पेंड करते हो टाइम. जो उसका इनोसेंट आंसर था ना कि नहीं मुझे बहुत पसंद है, वो जब आते ना जो केले का ठेला लेके आते, मैं उसके साथ खेलता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड दैट इनोसेंस, जिस इनोसेंस से विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फियर जिस तरह से बोल दिया था उसने, तो आई वाज लाइक सच अ स्मॉल चाइल्ड अंडरस्टैंड सच ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो बहुत कम लोगों में मैंने देखी है. तो जब वो पहली बार आदित्य को देखा था, आई थिंक वो एक टाइम था जब मैंने आदित्य को नहीं बताया था और हमने पूरा एक्ट उसके दादाजी के रिलेशन को होल्ड करते हुए बनाया था. और लास्ट में जब दादाजी आए थे, आई थिंक दैट इज़ वन मोमेंट पूरे सफ़र में मैं कभी नहीं भूलूंगा. जब इसने दादाजी को मिड एक्ट में हग किया था, उसको नहीं पता था कि दादाजी असली में स्टेज पे आएंगे. दैट वाज अ प्राइजलेस मोमेंट फॉर मी एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम. एवरीथिंग वाज जस्ट फ्रोजन. मुझे लगा कि बस ये मोमेंट यहीं पे होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. अगर और वो था भी. उसके दादाजी ने पहली बार जब बोला था कि अगर ये 2 फीट का आदमी मुझे 2 पीढ़ी बदल सकता है तो लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं. दैट थिंग आई हैव समथिंग टेकन दैट थिंग फ्रॉम आदित्य एज ग्रैंडफादर एंड इट्स अ लर्निंग फॉर मी फॉर माय लाइफ टाइम. मुझे मतलब जैसे सारे हीरो होते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था टाइगर श्रॉफ सर से मिल पाऊँगा. मेरा सपना था टाइगर श्रॉफ सर से मिलने का. जिससे मतलब मेरा लेवल डाउन होते गया, वैसे थोड़ा मतलब मेरे प्रति से मैं हार्ड वर्क मतलब स्टार्ट किया. तो वहाँ से मतलब पिकअप मिला, तो वहाँ से थोड़ा अप होते गया फिर विनर बना. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन बच्चों से नेवर गिव अप का एटीट्यूड मैंने सीखा है. क्योंकि हर हफ्ते हम इन पे चैलेंज देते हैं और वो बिना किसी सोच के कि हम कैसा करेंगे या कैसा होगा, एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है उनका, वो ब्लाइंड ट्रस्ट हम पे रख के वो आगे बढ़ जाते हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे मेंटोर या हमारे गुरु होते हैं. राव हम बहुत सोचते कि ये हम पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक इंसान पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक स्पेशली आदित्य ने वो ब्लाइंड ट्रस्ट रखा है. तो आई टेक दैट ट्रस्ट फैक्टर फ्रॉम हिम. और जो बाकी बच्चे आए थे यहाँ पे, ऑफकोर्स मेरे साथ प्रतीक था जो फाइनलिस्ट था यहाँ पे. आई हैव नेवर सीन समबडी सो डिसिप्लिन इन लाइफ. तो जैसे सब जजेस भी बोलते थे कि वो एक ऐसा बच्चा है जो बहुत कुछ हमें सीखा जाता है. बहुत कुछ ओल्ड स्कूल जो हम पहले करते थे आज भूल गए, वो हमें याद दिलाते हैं. और आई थिंक ये बच्चे सारे वैसे ही हैं. आज के जनरेशन के बच्चे थोड़े आगे निकल जाते हैं, बट आई रियली सी देम कि वो कितने छोटे शहर से आते हैं और कितने बड़े सपने लेके आते हैं और वो सपनों को पूरा करते हैं. और कहीं ना कहीं हम बड़े शहर में रह के वो छोटे सपने जीना भूल गए. तो आई थिंक दैट मेमोरी टू लिव विद दिस किड्स इज समथिंग अनरियल एंड आई फील ब्लेस्ड कि नहीं, ऐसे बच्चे अगर हमें मिले हो तो हमें और डबल मेहनत करनी होती है. और मैं अच्छी बात तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आदि का वो एक ग्राफ नीचे ऊपर जा रहा था, तो कहीं एज अ मेंटोर हमें भी लगता है कि हम चलो हम आज एक शो कर रहे हैं, कल दूसरा शो करेंगे, परसों तीसरा शो करेंगे. बट बच्चे आते हैं वो एक ही शो लेके उम्मीद लेके आते हैं. तो हमारे लिए बेस्ट होता है कि उनको देना होता है. बट आई फेल्ट कि अगर हम जब
लाइफ इज ऑलवेज अप एंड डाउन अप एंड डाउन. Yeah. अगर वो ऐसे होती तो मज़ा नहीं होता, अगर वो ऐसे होती तो भी मज़ा नहीं होता. तो आई ग्लैड कि आदि के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए तो उसको डाउन्स की भी वैल्यूज़ थी, उसको अप्स की भी वैल्यूज़ थी. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग इसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए. आदि को पता नहीं है क्यों ये शो पहले बहुत सीरियस रहता था, ये मुझे नहीं पता क्यों इतना सीरियस हुआ है ये. और उसको ना पहले जब हमने फर्स्ट टाइम जब हमने डांस करना शुरू किया ना, उसको लिपस्टिक से बहुत डर लगने लग गया था. तो मुझे नहीं पता कि हाँ चलो ऑफकोर्स उसके कोर स्ट्रेंथ थे. और उसको सडनली शो में आने के बाद ना पोटैटो चिप्स खाने का बहुत मन कर रहा है. हर एक ब्रेक में वो सिर्फ रोता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप एक दिन के बाद मुझे पोटैटो चिप्स लेके आओगे, पोटैटो चिप्स क्यों नहीं लेके आए. जब से उसने पोटैटो चिप्स खाना शुरू किया है, हर एक लिफ्ट में एक मस्त वाली आवाज़ आई है. हर एक लिफ्ट में लैंडिंग में भी आया टपक, उठा टपक. और मुझे बोला सर प्लीज़ किसी को मत बोलना प्लीज़ किसी. और शो में हमने नहीं बोला था, लेकिन ये मुझे जानना है कि आपको चिप्स खाने की इतनी आदत क्यों लगी, वो भी शो में आने के बाद. मुझे नहीं पता था, पहले नहीं खाता था उतना, लेकिन यहाँ आने के बाद आई थिंक वो ब्रेक्स में जो हमारे जो यहाँ पे ध्यान रखते हैं वो भी जो बच्चों को चाहिए वो लेके आएंगे. तो वो बहुत सारे चिप्स बिस्किट लेके आते थे यार. आई थिंक उसको आदत लगी है वहाँ से, जो कंटिन्यू हुई आगे तक. लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे भी भारी गिरी है आगे जाके. कभी कभी मेरा डांस अच्छे से नहीं होता है तो सर धीरे धीरे मतलब प्यार में लेते, फिर मतलब होते हैं मैंने उसके डांटने लगते, उसके बाद में अच्छा होता है, फिर से मेरे मतलब प्यार करते. अच्छा, मतलब आपको उनका डांट पसंद नहीं? पसंद है पर थोड़ा थोड़ा डांटते. सो येस एज ही सेड कि हम एक शो से दूसरे शो में जाते हैं. तो आई थिंक देयर आर कपल ऑफ शोज व्हिच आर इन टॉकिंग टर्म्स, व्हिच आर इन लाइंड अप. सो फिंगर्स क्रॉस्ड और होप कि जैसे हमने इस ट्रॉफी को इस यहाँ पे जीता है, ऐसे मैनी मोर ट्रॉफी यहाँ पे आए. इसके सपने जैसे पूरे हुए, जैसे अगर मुझे मौका मिले जितने लोगों के सपने मैं पूरे कर सकूँ, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट. जो भी मुझे मेरे पास है, मुझे मेरे साथ जुड़े होंगे इस शो में या इस शो के दौरान या इसके बाहर भी, आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट देयर लाइफ इज चेंज इन सम और द अदर वे, नॉट इन अ बिगर वे बट सम और द अदर. मैं मेरे दादाजी को दूंगा और एक बड़ा घर खरीदूंगा. So sweet. आई थिंक द बेस्ट मोमेंट ऑल्सो व्हेन ही सेड ऑल्सो, अभी जब मुझे क्लिक हुआ था कि जब पहली बार वोटिंग लाइन शुरू भी हुई थी तब इसकी उसको नहीं पता था. और दादाजी नानी सब साथ में आए थे और बहुत स्वीट जेस्चर मुझे लगा था कि दादाजी ने उनके दादाजी ने कहा था कि जहाँ पे वो जो ठेले पे केले बेच रहे थे ना, दे हैड दोस फ्लेक्स लगाया कि वोट को आदि, वोट को आदि, वोट को आदि. तो वो ठेला लेकर आए थे हमारे शूट पे और नानी ने बहुत अच्छी बात की थी जो अभी तक मेरे दिल में और वो जहन में बैठ चुकी थी कि ये हमारी रोजी रोटी है, ये ठेला हमारा घर चलाता है. और आज हम चाहते हैं कि आज इस ठेले पे खड़ा होकर वोट मांगे लोगों से. एंड दैट थिंग जो दिल में बस गया था. आई थिंक लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, अगर आप अपने नाना नानी दादा दादी या मम्मी पापा को ऐसे प्राउड फील कराओ तो आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग एल्स इन लाइफ. वही था कि नहीं आदि, यू हैव वन हार्ट्स, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन लाइफ. ओके, फाइनली जाते जाते योर मैसेज टू द फैंस व्यूअर्स जिन्होंने इतना प्यार सपोर्ट दिया और आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया. आई थिंक ये सबके लिए है, ये सिर्फ आदि की नहीं है. आई थिंक अगर इसमें जीत आदि की हुई है तो इसमें जीत आपकी हुई है, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिला है. अगर ये आप लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं होता तो ये यहाँ नहीं होता, ये बच्चा यहाँ नहीं होता, इसके सपने पूरे नहीं होते. तो दिल से थैंक यू सो मच. ये विक्ट्री सिर्फ हमारी नहीं, आप सब लोगों की है. तो थैंक यू सो मच. आप सब लोगों